मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपना अगला पाठ करेंगे कैदी और कोकिल। ये जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में बेटा कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब भारतीय शासन पर अंग्रेजों का राज था और हमारे भारतवासी जो है जेल में भारत को आज़ाद करवाने के लिए बंद थे और क्रांति में लिप्त थे। उस समय का वर्णन है और कवि ने यहाँ पर जो है खुद को जेल में दिखाया है कि जब वो जेल में थे तो उस समय का वर्णन कविता के माध्यम से, पीछे से आवाज नहीं, कविता के माध्यम से जो है कवि ने कलमबंद किया। तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी का संक्षिप्त परिचय। चतुर्वेदी जी का जो जन्म है वो 1889 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत जो है 1968 ईस्वी। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिमकिरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे घर। ठीक है जी। तो बेटा ये जो कविता है, कवि जो है वो जेल में एकदम उदास है और उस समय कवि को एक कोयल की चीख सुनाई देती है। तो उस समय जो कवि ने कल्पना की है या उसके मन के जो भाव हैं उनको इस कविता के माध्यम से हमारे सामने उकेरा है। क्या गाती हो, क्यों रह रहे जाती हो, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। आधी रात के समय जब कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में बंद थे तो उन्हें एक कोयल की चीख सुनाई देती है, एक कूक सुनाई देती है। अब बेटा यहाँ पर तो हूक शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है, क्योंकि कोयल को दिन में गाती हुई सुनते हो आप सभी लोग, ठीक है। तो रात में तो वो नहीं गाती, तो रात में जब वो गाती है, सन्नाटे को चीरती है, तो कवि को जो है उसका गाना चीख लगता है। तो वो कहता है कि हे कोकिल, हे कोयल, तुम बोलो तो, आखिर तुम किसका संदेशा लाई हो और तुम यहाँ पर रात में क्यों आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, इस पैराग्राफ में, इस पद्यांश में बेटा कवि ने उस समय जेल का वर्णन किया है जब अंग्रेजों का शासन हमारे भारत पर था, अर्थात जब हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों के एकाधिकार में था, उनका गुलाम था। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कहते हैं कि इन अंग्रेजों ने हमें ऊंची ऊंची काली दीवारों के बीच में कैद करके रखा हुआ है। जेल की दीवारें होती है ना ऊंची ऊंची, उसमें कैद करके रखा है जहां पर डाकू चोर और बटमार रहते हैं। बटमार भी लुटेरे होते हैं। क्यों बेटा, जेल में तो चोर डाकू और लुटेरे होते हैं, जबकि कवि और जो अन्य क्रांतिकारी थे वो चोर थोड़ी थे, वो तो अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन कवि ये कहते हैं कि उनको भी चोरों और डाकुओं के साथ जेल में बंद करके रखा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि हमें अंग्रेजी शासन के द्वारा पेट भर के, अंग्रेजी लोगों के द्वारा, वहां के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके द्वारा पेट भरकर खाना भी नहीं दिया जाता है। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, कि ना तो हमें मरने देते हैं कि मार दो ना तो बात ही खत्म, लेकिन ढंग से ना रखकर काम करवाकर हमें तड़पता हुआ छोड़ा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या कम का प्रभाव गहरा है। कहते हैं हमारे जीवन पर तो मनुष्य का खुद का अधिकार होता है, लेकिन अब जेल में जो अंग्रेजी शासन है हमारे ऊपर जो है दिन रात का पहरा लगाया गया है। ठीक है। फिर कहते हैं शासन है या कम का प्रभाव गहरा है। अब बेटा जब अंधेरा होता है, कहते हैं ना अंधेर कर दी, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है तो हर किसी को तकलीफ होती है। उजाले में इंसान खुश रहता है। कहते हैं आज जो हमारी स्थिति है वो बिल्कुल ऐसी लगती है कि मानो चारों तरफ अंधेरे का प्रभाव बहुत ज्यादा गहरा गया है। अब बेटा कम का प्रभाव किसके लिए कहा गया है? अंग्रेजी शासन के लिए, उनकी क्रूरता के लिए। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों वाली। कवि कहते हैं कि अरे अब तो चांद भी छुप गया है,
जो चांद की थोड़ी बहुत रोशनी आती थी वो भी जाकर छिप गया है। तो हे कोयल, तुम इस रात के समय में यहाँ पर क्यों गा रही, क्यों हूक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या दूं। कवि क्या कहते हैं कि तुम इस समय हूक क्या कहा है बेटा, जो मन की पीड़ा होती है वो रात को बोल रही है। तो कहते हैं कि आखिर ऐसी तुम्हारे मन में क्या भूख उठी जो तुम रात के समय गा रही हो। हे कोयल जरा बोलो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, कि तुम तो मृदुल खजाने की रखवाली हो। तुम्हारे कौन सा खजाना बेटा, उसकी मिठास का, कि सब लोगों को जो आकर्षित करता है, कि तुम तो उसकी रखवाली हो। आखिर रात के समय क्यों चीख रही हो। हे कोयल बोलो तो सही। क्या हुई बावली, कवि कहते हैं कि या तो तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात को चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल बताओ तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल क्या होता है बेटा, जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। अब जब जंगल में आग लग जाती है तो जंगल में रहने वाले प्राणियों में तो हाहाकार मचेगा, वो तो भूखेंगे किसी भी समय। तो वो कह रहे हैं कि क्या तुमने किसी जंगल की आग को देख लिया है। हे कोयल बतलाओ तो कि तुम आधी रात को क्यों चीख रही हो। ठीक है जी। क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, क्या तुम्हें मेरे ये जो जंजीरें पहनी हुई है, कौन सी जंजीरें, जो अंग्रेजी शासन ने उनको हथकड़ियां पहनाई थी, क्या तुम्हें ये जंजीरें मेरे हाथों में दिखाई नहीं दे रही। हथकड़ियां क्यों, क्या ब्रिटिश राज का गहना। कभी क्या कहता है बेटा कि हम इन्हें हथकड़ियां नहीं समझते, बल्कि हम इन्हें गहने के समान समझे हुए हैं, और इसलिए हंसकर हमने ये हथकड़ियां पहनी हुई है। हम समझ रहे हैं कि इस ब्रिटिश शासन ने जो है हमें ये गहना पहनाया हुआ। ठीक है, यहाँ पर बेटा कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है कि अंग्रेजी शासन भले ही हमें कितना परेशान कर ले, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं। ठीक है जी। फिर कहते हैं कोलू का चरनकचू जीवन की तान, की हमसे कोलू चलवाया जाता है। कवि ने बताया कि जो जेल में सारे स्वतंत्र कराने वाले देश के जो क्रांतिकारी हैं, उनको जेल के अंदर बंद करके काम करवाया जाता है, उनसे कोलू चलवाया जाता है। वो कहते हैं कि कोलू की चरनकचू जीवन की तान, की अब तो हमें लगता है कि यही हमारे जीवन की जो है दिशा बन चुकी है, जिसके आधार पर हमें अपना जीवन बिताना है। फिर कहते हैं गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखेगा, कि भाई जो पत्थर तोड़ने वाली गिट्टियां होती है, हमारे हाथों पे जो है वो छाले पड़ गए हैं, तो उन पर भी हमारे हाथों के निशान हो गए हैं। ठीक है, तो हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कहते कि जुआ पेट पर वो रस्सी बांध के, जुआ वैसे कौन खींचता है, बैल, लेकिन वो कहते हैं कि बैलों की तरह हमसे काम लिया जाता है, हमारे पेट पर रस्सा बांधकर हमसे जुआ भी चलवाया जाता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, कहते ब्रिटिशर्स जो है, जो ये अंग्रेज लोग हैं, हमें कितना ही परेशान कर ले, कोलू चलवा ले, जुआ चलवा ले, हमारे यहाँ पर जुआ रख के चलवा ले, ठीक है, उसके बाद चाहे कितने ही पत्थर तुलवा ले, लेकिन उसके बावजूद भी हम ब्रिटिश अकड़ का कुआं, अर्थात ये सोचते कि परेशान हो जाएंगे और हमारे सामने हाथ जोड़ेंगे, लेकिन कहते कि हम इन सब को सहन करते आ रहे हैं और इस ब्रिटिश अकड़ के कुएं को खाली करते हैं, अर्थात उनकी अकड़ को हम तोड़ने को तैयार हैं। ठीक है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कहते तुम्हें भी यूँ लगता है कि दिन में इनको क्यों भावुक करना, क्यों इनके प्रति करुणा दिखानी, तो तुम भी अब रात को और गजब ढाने के लिए आ गए। ठीक है जी। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही हो। अब बेटा रात के समय कैसा माहौल होता है, शांत सन्नाटा, कहते तो तुम रात के समय जो है इस सन्नाटे को चीर कर क्यों आ रही, क्यों अपनी गूंज सुना रही हो। हे कोयल जरा बोलो तो सही, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो। तो वो कहते कि हो सकता है अब विद्रोह के बीज बोना, क्या तुम भी हमारे को अंग्रेजों के खिलाफ जगाने आई हो, क्रांति की एक बयार चलाने आई हो कि उठो और इस क्रांति में शामिल हो जाओ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कभी कहते हैं कि तू भी काली, रात भी काली और शासन की करनी भी काली, कि जो अंग्रेज लोग काम कर रही हैं वो भी बिल्कुल अंधकार पूर्ण काम कर रही है, अर्थात हमारे ऊपर दिन रात अत्याचार कर रही है। काली लहर कल्पना काली,
मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। कभी कहते हैं कि अंग्रेजों के शासन के कारण तो ये जो लहर चल रही है ये भी काली ही है, ठीक है। कोई भी इस शासन में खुश नहीं है। फिर कहते हैं कि मेरी काल कोठरी, जिस कोठरी में कवि को रखा गया है कि मेरी काल कोठरी भी काली है, मेरी टोपी भी काली है और मेरा कम्बल भी काला है। मेरी लो श्रृंखला काली और जो बेड़ियां हाथों में पहनी हुई है लोहे की वो भी काली है। पहरे की हुक्रिंती की बयाली, तिस पर है गाली ए आली। और कहते हैं उसके ऊपर, हमारे ऊपर जो अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किए जाते हैं वो उससे भी ज्यादा भयंकर और काली है, ठीक है जी। इस काले संकट सागर पर मरने की मधमाती कोयल कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कहते हैं इतना संकट का सागर हमारे ऊपर छाया हुआ है, तुम आखिर अब ये जो अपने गीत हमें सुना रही हो इसका क्या औचित्य है, हे कोयल जरा हमें बताओ। मुझे मिली हरियाली डाली। अब देखो बेटा यहाँ पर जो है कवि के अंदर की झुंझलाहट कवि ने कही है, उसे ईर्ष्या हो रही है कोयल से, और वो क्या कहता है इस ईर्ष्यापूर्ण कि मुझे तुझे मिली हरियाली डाली कि तुम तो हरी हरी डालों पर घूमती हो, मुझे नसीब कोठरी काली और मैं यहाँ पर काली कोठरी के अंदर कैद करके रखा गया हूँ। ये पीछे से मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए, बता रही हूँ। तेरा नभ भर में संचार कि तुम तो पूरे नभ में जो है बहुत स्वच्छंद होकर उड़ रही हो, पूरे आकाश पर, पूरे आसमान पर तुम्हारा अधिकार है। मेरा 10 फुट का संसार और मैं इस 10 फुट की काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया हूँ। आपको बाद में बताऊंगी। तेरे गीत कहावे वाह, कि तुम्हारे गीत, जब तुम गीत गाती हो तो लोग बड़े खुश होते हैं कि देखो कोयल गा रही है, ठीक है। रोना भी मुझे है गुनाह और हम अगर रोते हैं तो भी हम उसे अपराध समझा जाता है, अर्थात हमें रोने का भी अधिकार इन अंग्रेजों ने नहीं दिया। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही किस पर रणभेरी, कि देखो तुम्हारे और मेरे अंदर कितना ज्यादा अंतर है और उसके बावजूद भी तुम जो है एक शंख बजा रही हो रणभेरी का। जैसे होता है ना बेटा, संग्राम से पहले शंख बजा दिया जाता है कि मानो तुम उसी का शुरुआत करने के लिए शंख बजा रही हो। इस कुकृति पर अपनी कृति से और कहूँ क्या कर दूँ। वो कहते हैं कि बताओ तुम्हारी इस रणभेरी की सुनकर मैं और क्या कर सकता हूँ, इतना कुछ तो हमने कर दिया। अब कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, यहाँ मोहन बेटा मोहनदास करमचंद गांधी को कहा गया है, महात्मा गांधी को। वो कहते हैं कि कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का असर किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो कि हमने महात्मा गांधी जी ने जो देश को आज़ाद कराने का प्रण लिया है हम इसमें उसके साथ हैं। तो कोकिल बोलो कि इसके अतिरिक्त और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक की बेटा आप लोगों की व्याख्या कविता की। अगर इसमें किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों की दोहराई करेंगे और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तरफ से भी इसके आंसर्स मुझे मिलने चाहिए। आप बताएंगे कि पूरी की पूरी व्याख्या आप लोगों को मैंने समझाई है, तो इधर से मुझे सबके आंसर्स मिलने चाहिए। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, आप बता दीजिए। आधी रात के समय कोयल के सुनकर कवि यह जानना चाहते हैं कि वह क्यों कूक रही है और उसे क्या कष्ट है, वह किसका संदेश देना चाहती है। कवि तो कारावास की यातना के कारण आधी रात को जाग रहे हैं, लेकिन कोयल तो कौन बताएगा? कोयल की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वह आधी रात को, ठीक है। और कौन बताएगा जी? क्या प्रतिक्रिया थी कवि की कि आखिर आधी रात के समय कोयल जो है वो क्यों भूख रही है, क्यों चीख रही है, जबकि कोयल कब गाती है भाई? कोयल का समय तो दिन में गाने का होता है, वो गीत गाती है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि ये कोयल रात के समय गा रही है? और ये सुनकर बेटा कवि भी जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है।
ठीक है। वो उससे तरह तरह के सवाल पूछता है कि आखिर क्या कारण है कि तुम रात के समय में इस तरीके से कूक रही हो। किसने कोकिल के बोलने के कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई कि भी रात के समय में। हाँ बताओ। कवि ने कोकिल के रात के समय में बोलने के कारणों की बहुत संभावना जताई। इस प्रकार वो कहते हैं कि चाहे तो कोई संदेशा लेकर आई है या फिर किसी ने उसका कुछ लूट लिया है और वह सचेत करना चाहती है, या फिर वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, आज़ादी के संघर्ष की नींव रखना चाहती है या उसका बीज बोना चाहती है। हाँ, या उसने किसी दामन की आग को देख लिया जी, है। जंगल की आग भी आप इसमें कह सकते हो कि या उसके जंगल में कहीं आग लग गई है, या वो पागल हो गई है, या किसी ने उसका कुछ लूट लिया है, या फिर वो जनता में जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बीज बोना चाहती है ताकि सभी लोग जो है क्रांतिकारियों के साथ मिल जाए और इस देश को आज़ाद कराने की अहम भूमिका को निभाएं। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की गई है क्योंकि अंग्रेजी शासन भारतवासियों पर बहुत अत्याचार करते हैं। हाँ, अंग्रेजी शासन नहीं बेटा, अंग्रेजी शासन के जो लोग थे, जी हाँ, अंग्रेजी शासन की तुलना जो है वो तम के प्रभाव से की गई है। कारण क्या है कि अंग्रेज जब हमारे भारतवर्ष पर राज करते थे तो हमारे देश के नागरिकों के साथ और जो क्रांतिकारी थे उनके साथ बिल्कुल चोर लुटेरों जैसा व्यवहार किया करते थे। उनके साथ जो है उनके ऊपर इतने अत्याचार करते थे, गोलू चलवाते थे, पत्थर तुड़वाते थे और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देते थे। तो बेटा ये स्टार्टिंग में जो कवि के द्वारा पहले पैराग्राफ में पहले पद्यांश में जो चीज लिखी गई है उसको आपको पूरी तरीके से लिखना है कि वो अत्याचार कौन कौन से किए जाते हैं। ठीक है जी। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आप ये चीज लिखोगे। हाँ बताओ। कविता के आधार पर परिधान दिया गया है कि उस समय कोई बात नहीं कि क्या चीज बताई गई है। कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब हमारे भारतीय जेलों में बंद थे तो उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते थे। यही चीज कि उनको पेट भर खाना नहीं दिया जाता था, उनसे पत्थर तुड़वाए जाते थे, कोलू चलवाया जाता था, उनके गर्दन पर जो है जुआ रखकर चलवाया जाता था। ठीक है। और जेल की काल कोठरी में चोरों लुटेरों और बटमारों के डेरे में जहाँ चोर और लुटेरे बंद होते थे वहीं पर उनको भी बंद किया जाता था, जबकि वो इस प्रवृत्ति के लोग थोड़ी थे, वो तो क्रांतिकारी थे। ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? यही कि आधी रात में जो कोयल है वो क्यों कूक रही है। तो वो सभी कारण आप इसमें लिख सकते हो कि या तो वो विद्रोह के बीज बोने आई है या फिर वो पागल हो गई है, किसी ने उसका कुछ लूट लिया। ठीक है जी। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है भाई? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि कवि जो है वो 10 फुट की काल कोठरी में बंद है, जेल में बंद है, और कोयल जो है वो आजाद है, जो पूरे नभ में घूम फिर सकती है, हरी डाल पर बैठ सकती है और वो अपने गीत सुना सकती है। लेकिन कवि कहते हैं कि उसको तो रोने का अधिकार भी नहीं है, उसे भी अपराध माना जाता है। ठीक है जी। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? क्या माना जाता है भाई कि क्या स्मृतियां हैं बेटा? कि कोयल तो दिन में मधुर गीत गाती है, लोगों को प्रभावित करती है, लोग उसके गीत सुनकर खुश होते हैं, यही है ना उसके दिमाग में। तो लेकिन कहते हैं अब क्या हो गया है कि ये रात को ऐसे घूम रही है, तो एकदम चेंज हो जाएगा ना कि जो कोयल दिन में गाती थी अब उसको रात को ऐसा क्या हो गया है। तो कहते हैं कि वो उनको नष्ट करने पे तुली है कि भाई सब समझते थे कि कोयल तो दिन के समय में गाती है और लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि ये रात के समय आकर यहाँ पर घूम रही है और किसी को रात को भी चैन से नहीं सोने देती। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है बेटा? कवि जो है
वो क्रांतिकारी कवि हैं, ठीक है बेटा। वो भारत देश को आज़ाद कराने में जो है पीछे नहीं है, और यही कारण है कि उन्हें भी जो है जेल के अंदर बंद कर दिया गया अन्य क्रांतिकारियों की तरह। तो कवि कहते हैं कि उन्होंने इन हथकड़ियों को हथकड़ियाँ समझकर नहीं पहना है, बल्कि गहना समझकर इनको धारण किया हुआ है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जो अंग्रेज उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, और वो उनकी अकड़ का कुआं था, तो उनकी अकड़ को तोड़ना चाहते हैं। ये वर्णन यहाँ पर जो है किया गया है, ठीक है जी, धन्यवाद।